श्रीलंका में पीएम मोदी को दोनों देशों के साथ संबंध, साझा संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए विशेष सम्मान मित्र विभूषण दिया गया। यह पीएम मोदी को मिला 22वां विदेशी सम्मान है। पीएम मोदी ने कहा, ये गौरव की बात है। यह भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक संबंध और मित्रता का सम्मान है। हमने हर संकट में पड़ोसी मित्र के कर्तव्य का निर्वहन किया। हमारे सुरक्षा हित एक दूसरे से जुड़े हैं। हम पड़ोसी ही नहीं, दोस्त भी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ने वाला अमेरिका खुद फंस गया है। 3 और 4 अप्रैल को अमेरिकी बाजार ने $3 ट्रिलियन से ज़्यादा की संपत्ति गंवा दी। 3 अप्रैल को अमेरिका को करीब 168 लाख करोड़ रुपए, जबकि 4 अप्रैल को 160 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चीन द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर 34% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से अमेरिकी बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी है। भाजपा से ज़्यादा ज़मीन किसी ने नहीं हड़पी। केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ में रजिस्ट्री की जांच कर लें। यहां सरकारी ज़मीन, तालाब और भी कई चीज़ें छीनी गई हैं। गोरखपुर में आज ज़मीन को लेकर गोली चली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार बुलडोज़र की कार्रवाई को अमानवीय कहा है। सबसे ज़्यादा माफियागिरी गोरखपुर और अयोध्या में हुई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैंने पहले ही कहा था कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बाकी धर्मों को भी निशाना बनाने का रास्ता बन सकता है। अब आरएसएस ने भी ईसाई समुदाय पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमारा संविधान ही है जो हमें ऐसे हमलों से बचा सकता है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। राहुल ने इससे संबंधित टेलीग्राफ की एक खबर भी अपनी पोस्ट में अटैच की है। महाराजगंज दौरे के समय सीएम योगी ने कहा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती। किसी बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट खसोट पर हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया गया है। वक्फ बिल पारित होने से मनमानेपन पर लगाम लगेगी। यूपी में भी लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा है। चीन ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। अतिरिक्त टैरिफ मौजूदा टैरिफ दर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। शुक्रवार को चीन की स्टेट काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने इसकी घोषणा की। अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला बुधवार को अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ के संदर्भ में लिया गया है। संभल में तंत्र मंत्र और धन वर्षा का लालच देकर गरीब लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग का सरगना दशरथ सिंह सिसोदिया समेत कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। दशरथ मथुरा में लाइब्रेरियन का काम करता था। दशरथ के मोबाइल से मिले साक्ष्य से पता चला कि वह तंत्र मंत्र के लिए लड़कियों का नाम, पता, लंबाई, आयु, गोत्र, मासिक धर्म की तिथि व प्राइवेट पार्ट से जुड़ी जानकारी मांगता था। नीना गुप्ता ने फेमिनिज्म पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब महिलाओं का अंदर से मजबूत होना है। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित रहें, मगर ये संभव नहीं है। कहते हैं महिलाओं को शिक्षित करो। अगर महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो नौकरी करना चाहेंगी, और नौकरी करेंगी तो रेप होगा। एक महिला के रूप में जन्म लेना अभिशाप है। गरीब महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, जब मैं यूपी में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था। इसके तहत किसी एक अस्पताल या अनाथालय का नाम बताइए। वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती हैं, जिनका यूज़ गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हो। गैर मुस्लिमों का भी वक्फ संपत्ति पर बराबर का हक है। वक्फ की अवधारणा को एक वक्त मुस्लिम देशों में भी गैर इस्लामी माना गया। 1913 में जिन्ना द्वारा पेश एक्ट ने इसे वैधता दी। आपने गौर किया होगा कि बियर की बोतल ज़्यादातर या तो ग्रीन या फिर ब्राउन होती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल बियर को ट्रांसपेरेंट बोतलों में रखने पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज उसे खराब कर देती हैं।
ऐसे में बियर की बोतलों पर भूरे रंग की परत चढ़ाई गई, जिन पर सूरज की किरणों का असर नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भूरे रंग की बोतलों की कमी हो गई, तब हरे रंग को चुना गया था।